प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल दिल्ली के सेवा तीर्थ में मंत्री परिषद की बैठक हुई। मंत्रालयों के कामकाज, बैठक में सरकार के कामकाज और मंत्रालय का जो प्रदर्शन है, आगे की योजना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि सरकार का लक्ष्य और वादा भी है। उन्होंने मंत्रियों से तेजी के साथ काम करने और फाइल्स में देरी नहीं होने को भी कहा है। बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से ये कहा है कि सरकार के कामकाज को और आसान बनाने की जरूरत है और सुधारों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। मंत्रियों से लोगों के बीच जाने और पिछले 12 सालों के काम और उपलब्धियों की जानकारी देने को कहा। इस बैठक में कृषि, वन, श्रम, सड़क, परिवहन, विदेश जैसे करीब 9 मंत्रालयों के कामकाज की जानकारी ली गई है। समीक्षा की गई है जिन मंत्रालयों का प्रदर्शन कमजोर रहा है उन्हें काम में सुधार लाने और बेहतर तरीके से काम करने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए हैं। तो मंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को क्या मंत्र दिए हैं ये भी आपको हम बता देते हैं और क्या निर्देश दिया गया, एक एक करके उस पर भी नजर। फाइलें अटके नहीं, जल्द काम हो ये कहा गया है। रिफॉर्म्स पर जोर दिया जाए। 2047 विकसित भारत नारा नहीं, कमिटमेंट है, ये क्लियर कह दिया गया है। 2047 का जो विजन है वो कमिटमेंट है। जनता को 12 साल की उपलब्धियां बताई जाएं, आगे परफॉर्मेंस बढ़ाने पर फोकस हो, भविष्य का ध्यान रखना है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात की उन्होंने। पेंडिंग काम जल्द पूरा करें, गैर जरूरी विवाद में ना उलझें। अब कौन से विभाग हैं ये भी हम आपको बता देते हैं, किन किन विभागों ने यहां पर अपने कार्य का प्रेजेंटेशन दिया। एक एक करके उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने रखते हैं। कृषि विभाग, वन विभाग, श्रम मंत्रालय, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेट, विदेश, वाणिज्यकर विभाग, पावर विभाग की तरफ से भी प्रेजेंटेशन रखा गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, विकसित भारत का मंत्र मंत्रियों को मोदी जी ने दिया है। मंत्री परिषद की बैठक को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने यह कहा, विकसित भारत के विजन पर चर्चा हुई, सुधारों के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया है। ये तमाम बयान जो है वो पीएम मोदी ने दिए हैं इस बैठक को लेकर। हमारे संवाददाता कमलेश सिंह लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कमलेश, देखिए, इसे कह सकते हैं कि पिछले जितने भी कामकाज हुए हैं और आगे क्या प्लानिंग प्लॉटिंग होगी, इसका एनालिसिस किया गया है इस बैठक में। और एक तरफ जहां कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट क्राइसिस का इंपैक्ट हम देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, तो इस बैठक के मायने और दोगुने हो जाते हैं। कमलेश, देखिए, मिडिल ईस्ट संकट के बीच में ही बैठक बुलाई गई थी और जिन 8 डिपार्टमेंट के का मूल्यांकन हुआ या जिसका प्रेजेंटेशन आज हुआ, कल रात में हुआ था, वो 8 डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी से जरूरी है। देखिए, फूड को लेकर फूड, एग्रीकल्चर, पावर सेक्टर, पेट्रोलियम, ये तमाम ऐसे मंत्रालय जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री ने 2-3 बहुत बेहद महत्वपूर्ण बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ आप विकल्प भी खोजिए कि ऊर्जा के लिए विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। वो तमाम मंत्रालय को ये टास्क दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछली बार कहा था रिफॉर्म करने के लिए और कहा था कि जो बेहतर रिफॉर्म आपने मिनिस्ट्री में किए उस रिफॉर्म को आप सामने लाइए। और कल जब प्रेजेंटेशन हुआ है तो 5 बड़े मंत्रालयों का जो 8 मंत्रालय थे उनमें से 5 मंत्रालयों को अच्छा माना गया। उसके बाद 5 ऐसे मंत्रालय भी थे जिनका कामकाज संतोषजनक नहीं रहता। उससे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप पीछे जो हुआ है छोड़ दीजिए, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको आप भी इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आप भी अग्रणी जो मंत्रालय है उसकी कतार में आ जाए। क्योंकि प्रेजेंटेशन जो डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज उनके द्वारा दिया जा रहा था और वहाँ मंत्री मौजूद थे, लिहाजा प्रधानमंत्री ने हर प्रेजेंटेशन को बहुत बारीकी से देखा। और फिर जब चाय पे चर्चा हुई, आधे घंटे का जो ब्रेक था उसमें चर्चा हुई, तो प्रधानमंत्री ने उन मंत्रालयों को शाबाशी दी कि आपने बेहतर काम किया और साथ ही उन मंत्रालयों को जो 5 जो फिसड्डी मंत्रालय जो कम तक आके गए हैं, उन मंत्रालयों को कहा कि आप इनसे सबक लें। तो ये कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनाने की प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रालयों से अप्रोच की कहा है और कहा है कि आप 2047 के लिए काम करें और केयरलेस अप्रोच नहीं अपनाना है, आपको सेंट्रिक अप्रोच अपनाना है, लोगों के जनहित के लिए काम करना है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो फाइलें हैं, अनावश्यक जो देरी होती है फाइलों के बढ़ाने में, उसको देरी नहीं करनी। इमीडिएट अप्रोच और अप्रोच रखने के बाद फाइलों को जल्द से निपटारा करना ताकि जो 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना है उस सपने को अचीव किया सके। तो लगभग 4.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है। उस मीटिंग में चूंकि पहले ये होता था कि कैबिनेट मीटिंग में सिर्फ कैबिनेट के मंत्री शामिल हुए,
जो ये जो परंपरा है उसमें एमओएस रैंक के जो मंत्री हैं, जो इंडिपेंडेंट मंत्री जी। हैं, सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता है। जब प्रधानमंत्री से वार्तालाप करते हैं और अपना बेस्ट प्रैक्टिस बनाते हैं तो उनमें एक आत्मविश्वास के साथ संचार होता है जो बहुत बेहतर होता है काम करने के लिए। जी बेशक इन तमाम जानकारियों के लिए